कृष्ण के प्रति हमने कुछ निष्ठा दिखाई होती तो हम इतना पिछड़ जाते। कृष्ण के प्रति निष्ठा ना हम में तब थी ना आज है। दिल बड़ा रखो। अभी कहीं पर था, मैं कर्ण की बात कर रहा था, मैंने कहा बंदा ऐसा चाहिए, दमदार। देखो कितना गलत हुआ है उसके साथ। तुम बोलते हो तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्या दोष था? अगर बिन ब्याही मां ने जना उसको तो उसमें बच्चे का दोष है। पहले तो मां ने ब्याह नहीं करा, सूर्यदेव को बुला लिया, कर्ण पैदा हो गए, और फिर मां को लोक लाज की इतनी फिक्र कि उसको बहा दिया पानी में। और फिर वो जो घोड़ा चलाने वाला एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पाला पोसा गया, सूत पुत्र सब उसको बोल रहे हैं बार बार। और प्रतिभा का धनी, संकल्प का धनी, वो कह रहा है मुझे जानना है, मुझे सीखना है, वो सारी शिक्षाएं ले रहा है। वो सिर्फ युद्ध कला या धनुर्विद्या में ही नहीं माहिर था, वो सब शास्त्रों में भी पारंगत था, हल्का आदमी नहीं था। और दुनिया उसको सम्मान नहीं दे रही है। अन्याय हो रहा था ना उसके साथ, हो रहा था नहीं हो रहा था, बिल्कुल। उसके बाद जाता है, सब पांडव अपनी शिक्षा पूरी करके आए हैं, एक तरह का उनका दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्या सीखा सबने अपना अपना। वहां पर जाता है तो कहते हैं राजपुत्रों के लिए है ये सभा, तुम कहां से आ गए अनाड़ी कहीं के, तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि है? अपमान है कि नहीं है? हाँ, पर ये अपमान भी इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय भी जो अपमान कर रहे थे उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े। उपनिषद तो सीधे सीधे बोलते हैं कि चेतना हो तुम, देह नहीं हो। तो अपमान करने वालों ने कर्ण की देह को इतना महत्व कैसे दे दिया, कर्ण की जाति को इतना महत्व कैसे दे दिया? उपनिषद हम तब भी नहीं पढ़ रहे थे, महाभारत काल में भी नहीं पढ़ रहे थे, ना महाभारत काल में पढ़े, ना मध्य काल में पढ़े, ना आधुनिक काल में पढ़े, हम कभी नहीं पढ़ रहे। कर्ण के साथ अन्याय होता चल रहा है। उसके बाद द्रौपदी ठुकरा रही, शिक्षा चाहिए। परशुराम बोले हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं साहब, चल रहा है जातिवाद बढ़िया। मरता क्या ना करता, उसने बोल दिया मैं ब्राह्मण ही हूं। गुरु एक दिन बैठे हुए हैं, बोलते सोना है, कर्ण पालथी मारकर बैठ गए, बोले आप सो जाइए, यहीं मेरी जांघ पर सर रखिए और सो जाइए। गुरु सो गए और कर्ण गुरु को देख रहे हैं, एकदम बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से गुरु सो रहे हैं। कर्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु मैं पालथी मार के बैठा हुआ हूं, ऐसे सर रख के अपना सो रहे हैं। शायद कर्ण ने धीरे धीरे गुरु के बालों में उंगलियां फिरानी शुरू कर दी होंगी, धीरे धीरे उनका माथा दबाना शुरू कर दिया गया होगा। स्नेह की बात है। एक कीड़ा आ जाता है भारी और वो कर्ण को काट ले रहा है, पैर में ही काट ले रहा है। दर्द, अभी चींटी ने भी काटा आपको, काटा हुआ दर्द होता है, क्या करते हैं तुरंत पांव को झटक देते हैं, करते नहीं? चींटा भी एक लिपट जाता है, पांव झटकते नहीं झटकते? ये बड़ा कीड़ा है, वो कर्ण को काट रहा है, कर्ण नहीं झटक रहे पांव। कर्ण कह रहे गुरु सो रहे हैं, हिला भी तो जग जाएंगे गुरु। ये कर्ण की गुरु निष्ठा है। ऐसा खरा आदमी, और खून की धार बह रही है, तो कीड़ा बिल्कुल घुस के मांस में काट रहा है। थोड़ी देर में गुरु की नींद खुलती है, वो देखते हैं खून ही फैला हुआ है। गुरु बोलते हैं बेटा इतना संयम ब्राह्मणों में नहीं होता है। वो कौन तुम? कर्ण ने बता दिया कौन। गुरु ने आशीर्वाद देने की जगह श्राप दे दिया। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मिलना क्या चाहिए था? आशीर्वाद दे दिया, श्राप। क्या श्राप दे दिया? बोले जो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। ठीक तब काम नहीं आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, भूल जाओगे इसको। न्याय है ना? उसके बाद महाभारत की लड़ाई आती है। भीष्म लड़ने ही नहीं देते कर्ण को। महाभारत का पूरा नतीजा दूसरा होता अगर भीष्म, द्रोण और कर्ण ये तीनों कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे होते। भीष्म न तो स्वयं खुलकर लड़े, न कर्ण को लड़ने दिया। आधी से ज्यादा लड़ाई में कर्ण क्या कर रहे हैं? वो बाहर वहां बैठे हुए खेमे में वो देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट में तुम्हारा जो टॉप बैट्समैन हो उसको तुम कहो सिट इन द पेविलियन एंड कूल योर हील्स। सबसे खतरनाक तुम्हारा मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से और तुम तेंदुलकर को वहां बैठा दो, बोलो नहीं तू नहीं खेलेगा, तू 12th मैन है। ये काम भीष्म ने करा, कर्ण के साथ अन्याय किया कि नहीं किया?
और उससे भी पहले आकर के इंद्र आते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। इंद्र का बेटा कौन? अर्जुन। इंद्र बोलते हैं ये सब अपना दे देना, ये जो कान में लटकाए हो कुंडल उंडल ले गए, वो उससे शक्ति थी कर्ण की, वो ले गए। फिर ब्राह्मण बन के आते एक जने, उनका कवच मांग कर ले गए, कवच फाड़ के दे दे, कवच भी ले जाओ। समझ में आ रही बात? अन्याय चल रहा है ना खुला। फिर कुंती आ जाती है युद्ध से ठीक पहले बताने के लिए कि तुम तो मेरे ही लाडले हो। बोलते हैं बहुत देर कर दी मां। और कर्ण की अवस्था तब तक 55-60 की हो चुकी थी। भूलिएगा नहीं कि कर्ण अर्जुन से उम्र में बड़े हैं काफी, और अर्जुन के ही बेटे की उम्र 16 साल की है, और अर्जुन के बेटे से ही फिर आगे वंश चला है, परीक्षित वगैरह। तो कर्ण कोई उस समय 30-35 के नहीं हो सकते, 55-60 के हो चुके हैं कर्ण जब महाभारत का युद्ध है। कर्ण बोले जिंदगी तो अब बीत गई माँ, आप क्या बताने आई हो? हाँ अब तुम आई हो तो दानवीर हूं मैं, झोली फैला कर आई हो, इतना कह देता हूं। तुमने 5 कर दिए ना पांडव, 6 थे माँ, तुमने गलत करा, तुमने 5 कर दिए तो 5 ही रहेंगे। किसी को नहीं मारूंगा, एक को मारूंगा अधिक से अधिक, तो संख्या 5 ही रहेगी। या तो खुद मरूंगा या एक है उसमें से एक है जिसको मारना, नाम है अर्जुन, और मारूंगा ही नहीं किसी। ये माँ ने भी अन्याय करा कि नहीं? इतना अन्याय सह रहा है एक आदमी, सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है। और फिर आखिरी रथ का पहिया जाकर के गिर गया है, फंस गया है। कहां पर? कीचड़ में, गड्ढे में। और कर्ण कहते हैं अर्जुन से, उतर रहा हूं थोड़ा सा, पहिया बाहर निकालूंगा, रुक जाओ। और युद्ध के नियमों के बिल्कुल विपरीत है कि जो रथी रथ से उतरा हुआ हो आप उस पर बाण चलाएं। तो अर्जुन रुक जाते हैं, साधारण सी बात है, रुकना होगा। कृष्ण कहते हैं कि बेटा अर्जुन तुम हो किस फेर में? वो कर्ण है, तुम ऐसे ही उसको मार लो तो मार भी सकते हो, नहीं तो जिंदगी में नहीं मार पाओगे, वो कर्ण है। अर्जुन कहते हैं पर ये तो गलत होगा, अधर्म होगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हें खुद बचना है कि नहीं, तुम्हें जान बचानी है, युद्ध जीतना है कि नहीं? अधर्म वगैरह तो ठीक है, पर वो कर्ण है, वो बच गया तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर पहले उसने अभी शक्ति चलाई थी, तुम्हारा सर ले गई होती शक्ति, वो तो मैंने रथ को नीचे कर दिया तो शक्ति बस तुम्हारा मुकुट लेकर के गई, नहीं तो गर्दन पे लगती आकर के। ऐसा है कर्ण। और भूलो नहीं कौन है कर्ण। एक और वो शक्ति लेकर के बैठा था, वो मैंने घटोत्कच पर चलवा दी तो बच गए तुम, नहीं तो उसने तुम्हारे लिए ही आरक्षित कर रखी थी कि तुम ही को मारेगा। ऐसा है कर्ण। तुम्हें क्या लग रहा है कि सामने की लड़ाई में तुम कर्ण को हरा लोगे? अभी मार दो। यह न्याय हुआ कि नहीं? और छूटता है अर्जुन का बाण और कर्ण की छाती, और कर्ण अब लहूलुहान पड़े हुए हैं, रात हो गई है। और ये वो आदमी है जिसने जीवन भर अन्याय अत्याचार के अलावा कुछ नहीं पाया है, कुछ नहीं। छाती में बाण लगा है लेकिन छाती विराट है। देवता भी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक ब्राह्मण आ जाता है, रात के समय युद्ध रुक जाता था, वो वहां भटकता हुआ आ जाता है, कहता है कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। ब्राह्मण नहीं है, वो स्वयं कृष्ण महाराज ही। वो ब्राह्मण आ गया है, कह रहा है कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा क्या? कर्ण पड़े हुए हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ब्राह्मण आता है, कुछ मिलेगा क्या? फिर कहता है अरे अरे ये क्या देंगे, ये तो खुद मर रहे हैं। कर्ण कहते हैं रुको, हमें कुछ नहीं, ये जिगर होता है मर्द का, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम मर रहे हैं पर हमें हुआ कुछ नहीं है। गीता कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी, सीखी कर्ण ने। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सीखा कर्ण ने, हमें कुछ नहीं हुआ है। तुम मांगने आए हो ना, हम अभी भी देंगे। तो कहते हैं कर्ण का एक जो दांत था वो सोने का था, और दांत आपका जरा सा हिल भी जाए तो कैसा होता है? दर्द कितना होता है? कितना होता है? डेंटिस्ट के पास कौन कौन गया है? रूट कैनाल वगैरह किसकी हुई है कभी? कैसा मजा आता है? और ये एक मरता हुआ आदमी है, वो अपने हाथों से अपना दांत निकालता है और वो ब्राह्मण के पात्र में डाल देता है, कहता है ले जाओ। ये इंसान चाहिए। वो रो नहीं रहा है कि मेरे साथ तो जीवन ने मात्र अन्याय ही अन्याय करा, ताउम्र ना इंसाफी करी। रो रहा है क्या कर्ण? ये इंसान चाहिए। ऐसे लोगों के हम वंशज हैं और हर समय छाती पीटते रहते हैं। हमें शोभा देता है, हमें शोभा देता है। कितना एक सुंदर सा फ्रेज है, वुंडेड बट नॉट हर्ट। कैसी भी चोट लग गई हो जिंदगी में,
शरीर पर, मन पर कहीं लग गई हो, क्या बोलना है? वुंडेड नॉट हर्ट। वेदों ने, वेदांत ने हमें सिखाया है कि हम अमृत की औलाद हैं। कौन हमें हर्ट कर सकता है? कौन हर्ट करेगा? कैसे आप इतनी जल्दी आहत हो जाते हो और रोना शुरू कर देते हो? बोलो। चोट लगी, बहुत जोर की लगी। दर्द हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कुछ हम झूठ नहीं बोल रहे। चोट भी लगी है, खून भी बह रहा है, दर्द भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। शरीर को चोट लगी है, मन को दर्द हो रहा है, आत्मा है हम, हमें कुछ नहीं।